दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल के क्वेश्चन पेपर बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके क्वेश्चन पेपर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें डायग्राम्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इसलिए थोड़े से ट्रिकी होते हैं और इसी वजह से कोचिंग और स्कूल्स इनके क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं। और यही क्वेश्चन पेपर आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से MS वर्ड में बनाना बताने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और ये ट्रिक सीख ली तो आप भले स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या घर पे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। उसकी मदद से आप पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए वीडियो देखने के लिए और एक नई अर्निंग टेक्निक सीखने के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक मैथ का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आपको, जिसमें एंगल, डायग्राम और ये ट्रायंगल वगैरह बने हुए हैं और बीच में ये एंगल्स वगैरह लिखे हुए भी हैं। इसके बगल में आप देखिए ये केमिस्ट्री का है जिसमें कि बेंजीन जैसा कंपोनेंट दिखाया गया है और इसके बगल में ये आप फिजिक्स का देख रहे हैं जिसमें कि कुछ डायग्राम्स बनाए गए हैं जिसमें कि सर्किट वगैरह बने हैं। तो दोस्तों, इनमें से एक एक मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ और इसकी मदद से ही आप बाकी के जितने भी तरह के डायग्राम्स होते हैं वो आप खुद से बना लेंगे, क्योंकि मैं आपको जो बेसिक चीजें हैं वो इसमें बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और मैं उसके पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ है। पहला वाला मैथ्स का हम लोग ये वाला बनाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री में हम लोग ये वाला H जिसमें बॉन्ड लगा हुआ ये वाला बना लेंगे और इसमें से कोई भी एक हम लोग चूज कर लेंगे। अब बाकी सारे एक ही जैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग MS वर्ड खोल लेते हैं। कोई भी वर्जन MS वर्ड का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के तरीके सेम होते हैं। मैंने 2007 खोला हुआ है और उसके बाद नॉर्मली जिस भी पेपर पर आपको प्रिंट करना हो, क्वेश्चन पेपर निकालना हो, वो पेपर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मोस्टली A4 साइज के पेपर पर ही हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो आप पेज लेआउट पर आ जाइए और यहाँ पर जो पेपर टाइप है उसमें A4 सेलेक्ट कर लीजिए। बस अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि पेज में एंटर कर दीजिए जब तक कि पेज नंबर 2 पे आप ना आ जाएं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम लोग डायग्राम बना लेंगे उसके बाद जब उसमें हम एंगल वगैरह लिखेंगे तो वो जब हम एंटर करके लिखेंगे तो हमारा डायग्राम भी नीचे खिसक आएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम पेज में पहले एंटर कर लेते हैं और उसके बाद वापस से पेज नंबर 1 में आइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, ये स्टेप याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ था वो वैसे ही आप टाइप कर लीजिए। ये जितना भी कुछ है ये लिखने वाला पोर्शन पहले आप टाइप कर लीजिए। तो टाइप करने के बाद अब हमको डायग्राम बनाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी डायग्राम जैसा भी हम पेपर बना रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। हमें यहाँ पर ये एंगल लेना है और उसके बाद एक और एंगल लेना है, यानी कि 2 ट्रायंगल है हमारे पास और उनके बीच में हमें एंगल सेट करने हैं। तो सिंपली आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ जाने के बाद आपको आना है शेप में। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ ढेर सारी शेप आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये क्रिएट भी करता जाऊंगा और इनकी जो बेसिक्स हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा। तो जैसे मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया यहाँ से। अब आप इसको ड्रॉ करिए और ड्रॉ करने के बाद आपको इसे कॉपी कर देना है Ctrl+C से और इसको पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद इसको बिल्कुल इसके बराबर सेट कर लीजिए। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। अब मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया, फ्लिप कर दिया और थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप शेप्स ऐड करते जाएं उनको ग्रुप करते जाइए। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक शेप पर क्लिक करिए, शिफ्ट दबाइए और उसके बाद दूसरी शेप पर क्लिक कर दीजिए। शिफ्ट छोड़ के राइट क्लिक करिए और यहां पर आकर के ग्रुप कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये दोनों शेप्स एक साथ जुड़ गई। अब हमें और भी शेप इसमें ऐड करनी है, जैसे कि एंगल्स हो गए। तो हमें फिर से यहाँ इंसर्ट में आना होगा और यहाँ शेप में हमें आर्क लेनी होगी, ये वाला ऑप्शन। आपको जिस भी तरह का डायग्राम बनाना हो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बस आपको देखना है कि किससे हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आर्क ले ली और इसके बाद मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। मैं इसको थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको मैं एक नई चीज समझा सकूँ। देखिए ये दोनों साइड जो आपको येलो कलर के पॉइंट मिल रहे हैं, इनका काम होता है कि शेप को एडजस्ट करना है। जैसे मुझे छोटा करना है तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर सकता हूँ, ये देखिए। और ये जो ग्रीन वाला पॉइंट आप देख रहे हैं इसका काम होता है किसी भी शेप को रोटेट कर देना। तो ये आपको हर एक शेप में मिलेंगे दोनों ही पॉइंट्स। तो फिलहाल मैंने यहाँ से इसको सेट कर लिया, थोड़ा सा जहाँ भी एडजस्ट करना हो उसको एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए एडजस्ट हो गया। अब फिर शिफ्ट दबाइए, ये दूसरे को सेलेक्ट करिए और इसके बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए। ऐसे ही हम चारों तरफ ये आर्क लगा लेंगे जहाँ जहाँ हमको इसकी ज़रूरत होगी। और येलो वाले पॉइंट से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ ऊपर भी हमें लगाना है, यहाँ भी लगा लीजिए। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा।
और बस आप यहाँ भी लगा दीजिए। ये देखिए अब ये उल्टी आ रही है, तो हमने इसको ग्रीन वाले पॉइंट को पकड़ा और इसको रोटेट कर दिया, और उसके बाद इसको जहाँ भी हमें सेट करना है वहाँ पर आराम से सेट कर दीजिए और येलो वाले पॉइंट से इसको फिट कर दीजिए। अब सारी आर्क को सेलेक्ट करिए शिफ्ट के साथ, और अपने मेन ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास और कोई डायग्राम नहीं बचा है इसमें बनाने के लिए, इतनी चीज़ें थी, तो ये अब बन चुका है। इसके बाद अगर कुछ और भी इसमें ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर सब कुछ कर लिया आपने, सारे शेप्स बना दिए, सब ग्रुप हो गया, अब इसमें एंगल्स कैसे लिखने हैं, इस शेप के ऊपर बीच में कैसे लिखना है, ये सब आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एंगल्स लिखे हुए हैं, ये बीच में एंगल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर ई लिखा हुआ है। तो ये करने के लिए जब पूरी तरह से आप ग्रुप कर लें तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है सारा ग्रुप करने के बाद, और इसके बाद फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करके बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है। ये प्रोसीजर आपको सब में करना है। जब आप सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रुप कर लें और उसके ऊपर आपको कुछ भी टाइप करना हो, लिखना हो, तब आपको उस पर राइट क्लिक करके लेआउट में जाकर के बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है। और अब आप इसमें जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर लिख रहा है 30 डिग्री और एक्स लिखना है, सी ई ये सब लिखना है, तो हम यहाँ लिख पाएंगे आराम से। आपको बस इतना करना है, हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और इसको ड्रैग करा करके स्पेस से ले जाएंगे इसके ऊपर, और यहाँ हमने सी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें एंगल लिखना है 30 डिग्री, तो हम इसके ऊपर लाएंगे। क्योंकि हमने बिहाइंड द टेक्स्ट कर लिया है तो बड़े आराम से टेक्स्ट आप इसके ऊपर लिख पाएंगे। तो 30 डिग्री को हमने 300 लिख दिया, और इसके आगे हमें x लिखना है, तो हम सिंपली x दबा देंगे। अभी 300 मैंने क्यों लिखा वो मैं बताता हूँ अभी आपको। इसको अभी हम लोग डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 45 डिग्री 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिख लिया, 40 डिग्री को 400 लिख देंगे, और इसके बाद हमें लिखना है 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम लिख देंगे 450, और फिर नीचे आकर के a लिख दीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद यहाँ पर b है और फिर ये D है। थोड़ा सा शेप को आप और नीचे खींच लीजिए, ऑब्जेक्ट को, दूरी ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ कहीं पर हमको लिखना था E, तो वो भी हम लिख देते हैं। अब जो 300, 400 और 450 लिखा था उसके 0 को सेलेक्ट करिए, और इसको डिग्री बनाने के लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट, और ये ऊपर जो प्लस वाला बटन देख रहे हैं ये कंट्रोल शिफ्ट ये, और ऐसे ही आप 400 में भी कर लीजिए, 0 को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और ऐसे ही 450 भी कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो देखिए कितनी आसानी से आपका ये डायग्राम रेडी हो गया। थोड़ा सा बनाते समय ये बाहर निकल आया, तो इसको आप लोग सेट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने अभी करके बताया। अभी मैं फिर से करूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो एक डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री वाले की तरफ। तो सिंपल हमें बेंजीन बनानी है। अब शेप सारे आपको यहीं मिलने वाले हैं, तो आपको फिर से आना है यहाँ इंसर्ट में, और बेंजीन का शेप ढूंढ लीजिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, ये वैसे तो उल्टा रखा हुआ है, लेकिन आप जब इसको घुमाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाइए, ताकि आप आराम से लिख सकें। बाद में जब आप पूरा उसको सेट कर लें, ग्रुप कर लें, तब आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए बेंजीन जैसी शेप हमें दिखने लगी। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाने हैं और बाहर H को ऐड करना है। तो सिंपली लाइन ले लीजिए और बॉन्ड के आगे इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये एक, तीसरी। अब इन सबको ग्रुप कर लीजिए शिफ्ट के साथ, सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और बेंजीन को भी सेलेक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक करिए, ग्रुपिंग में आइए और ग्रुप कर लीजिए। इसके बाद हमें बाहर H ऐड करना है बॉन्ड के साथ, तो फिर आपको हर एक में इस तरह से लाइन खींचनी होगी। एक, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। दो, आप ये मत सोचिए कि ये इसके ऊपर दिख रही है, ये अभी हम लोग सेट कर लेंगे। याद रहे मैं आपको बेंजीन या इस तरह का डायग्राम, यही डायग्राम बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आपको कोई भी डायग्राम बनाना हो तो तरीके क्या है। अब इसमें क्या तरीका सीखना है आपको, कि जैसे मैंने यहाँ बेंजीन के पीछे ऊपर बॉन्ड जो लगाए हैं ये ऊपर दिख रहे हैं, तो इनको पीछे कैसे भेजेंगे। तो सारे बॉन्ड्स को एक साथ शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। बेंजीन सेलेक्ट मत करिएगा, केवल बॉन्ड सेलेक्ट किए मैंने। राइट क्लिक करिए और ग्रुप कर लीजिए। उसके बाद आप फिर इसी बॉन्ड पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप ऑर्डर में आइए और इसको बैक भेज दीजिए, ये वाला ऑप्शन। ये देखिए सारे बेंजीन के पीछे चले गए। और अब शिफ्ट के साथ बेंजीन भी सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ग्रुप कर दीजिए। अब ये देखिए पूरा एक तैयार हो गया। अब आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको चाहिए, जितना बड़ा आपको पेज में सेट करना हो। और वही तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक करिए,
फॉर्मेट ऑटो शेप या ऑब्जेक्ट में आइए। फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना दिखे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, तो आप इसको कट कर लीजिए और उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। तो इस ट्रिक से आपको फॉर्मेट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया। इसके बाद आपको वही लेआउट में आना है, बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है और जहाँ जहाँ आपको H के बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन के बॉन्ड सेट करने थे, बस स्पेस दबाते जाइए, पहुँचते जाइए और हर जगह आप ये बॉन्ड सेलेक्ट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे H लगा दिया मैंने, ऐसे ही हर जगह आपको लगा देना है। ये देखिए हमारा ये डायग्राम भी रेडी हो गया। आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के डायग्राम केमिस्ट्री के भी क्रिएट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फिजिक्स वाले की, जिसमें कि हमें कुछ सर्किट वगैरह बनाना है, तो उसको भी कैसे बनाते हैं ज़रा वो भी देख लीजिए। सिंपली आपको लाइन से इस चीज़ को ड्रॉ करते चले जाना है और ग्रुप करते चले जाना है। ये देखिए कितना आसान है। और बीच में देखिए आपको एक इस तरह से RT रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये बनाने के लिए हम दो लाइनों को ऐड करेंगे। कैसे? एक कॉपी और पेस्ट, इसको इसके साथ सेट कर दीजिए, ऐसे इसको मूव कर लीजिए। अब इसको कॉपी और पेस्ट करिए, इसके बगल में ऐसे रखिए और यहां से ऐसे मूव कर लीजिए और इन दोनों को अभी हम ग्रुप करेंगे। और ग्रुप करने के बाद इसी को हम लोग कॉपी करते जाएंगे और बस ऐड करते जाएंगे उसके साथ। ग्रुप और कॉपी और पेस्ट। ये देखिए और अब हमारा ये आगे भी काम आ जाएगा। इसी तरह से हम इन लाइन को कॉपी करते जाएंगे और इसको जो हमने सर्किट बनाया है इसको भी कॉपी करते जाएंगे और आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। आपको एरोज भी यहीं से मिल जाएंगे। इसे भी ग्रुप कर लीजिए। तो ये देखिए डायग्राम हमारा रेडी हो गया और अब आपको इसको बस वही फॉर्मेट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक करके बिहाइंड द टेक्स्ट करना है और जहां जहां जो जो टेक्स्ट ऐड करने हैं वो ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर जो G1 लिखा हुआ है ना, उसमें जो 1 है वो नीचे आएगा और उसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये भी एक शॉर्टकट से नीचे आता है, वो अभी मैं बताता हूँ। तो सारा लिखने के बाद अब 1 को सेलेक्ट करिए और इसके यानी कि सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल और प्लस बिना शिफ्ट के। ये नीचे हो गया, ऐसे ही सारे कर लीजिए। तो दोस्तों ये ट्रिक्स थी। आप देखिए ऊपर से नीचे तक हम लोगों ने सारे डायग्राम्स क्रिएट कर लिए। ये देखिए ये फिजिक्स का था, ये मैथ्स का था, केमिस्ट्री का था और ये मैथ्स का था। तो सारे डायग्राम्स आपके सामने, किसी भी तरह का कोई भी डायग्राम आप क्रिएट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ग्रुप, अनग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस। तो ट्राई करिए अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पर इसको बनाने का। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन है मन में, तो मुझसे पूछ लीजिए। और भी वीडियोस मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। बाकी के जो ऑनलाइन जुगाड़ पर वीडियोस थे वो तो आ ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं इस तरह के एजुकेशनल और पैसा कमाने वाले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।